हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 67 ऑफ मार्ग ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था परचेज रजिस्टर कैसे देखते हैं, सेल रजिस्टर कैसे देखते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस कैसे देखते हैं, मतलब कितना टैक्स पे करना है, कितना नहीं पे करना है। उसके साथ हमने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखा था कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कैसे हम देखते हैं, डेटर्स की और क्रेडिटर्स की, कलेक्शन रिपोर्ट, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वाले सेशंस में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बुक्स मेन्यू के अंदर देखने जा रहे हैं कि टी फॉर्मेट प्रिंटिंग क्या होती है, मल्टी प्रिंटिंग कैसे करते हैं, बैंक रिकन्सिलेशंस क्या होता है, कैसे करते हैं, चेक मैनेजमेंट की रिपोर्ट कैसे निकालते हैं, क्लेम्स एंड इंसेंटिव की रिपोर्ट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बजट एनालिसिस करना हो तो कैसे करेंगे, टारगेट एनालिसिस करना हो तो कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और वन बाय वन रिपोर्ट को हम डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक किया। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, अभी हम इसे स्केप कर देते हैं और मार्केट वे पे आ जाएंगे आप। इसे मैंने कर दिया क्लोज करने के बाद देखोगे यहाँ पर मार्केट वे पे आ गए हैं। अब हम चलते हैं बुक्स मेन्यू की रिपोर्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैं बुक्स मेन्यू में जाता हूँ, यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी हमने ये सारे जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वाले सेशंस में। आज जो हम करने जा रहे हैं जो रिमेनिंग के ऑप्शंस बचे हुए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टी फॉर्मेट प्रिंटिंग की। क्या होता है टी फॉर्मेट प्रिंटिंग? मतलब कि अगर आप कोई रिपोर्ट देखना चाहते हो, जैसे कैश का या बैंक का, सेल का, परचेज का या डे बुक का, आप टी फॉर्मेट में देखना चाहते हो डेबिट और क्रेडिट साइड में, तो देखोगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे मैं एक दिखाते हुए चल रहा हूँ, यहाँ पर कैश एंड बैंक बुक पे क्लिक करोगे आप। यहाँ पर आपको लेजर लेना है। मान के चलिए मैंने HDFC बैंक का मैं देखना चाहता हूँ टी फॉर्मेट के अंदर। तो जैसे मैं एंटर करूँगा, यहाँ पर पीरियड पूछ रहा है कब से कब तक का लेना है। मैंने कहा 1/4 से लेकर 31/3 तक का ले लेते हैं। डेट वाइज या सेपरेट आपको देखना है। कैश लेजर्स चाहिए आपको या नहीं चाहिए? अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, यस कर दिया मैंने यहाँ पर। बाकी इन्वेंट्री डिटेल्स वगैरह चाहिए तो यस कर देंगे। नरेशन वगैरह भी चाहिए तो अपने अनुसार इसको कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है, जो जो रिक्वायरमेंट हो आपको। मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर, और जैसे मैं व्यू करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे टी फॉर्मेट में दिखा देगा कि हमने क्या रिसिप्ट किया है वो दिखा रहा है, और इस साइड देखोगे तो आपने क्या पेमेंट किया है वो दिखा रहा है। तो ये हमने 50,000 का पेमेंट किया था, बाकी ये हमने कुछ अमाउंट रिसीव किया। तो ये टी फॉर्मेट में दिखाएगा आपको। अगर इसको आप प्रिंट करना चाहते हो, प्रीव्यू देखना चाहते हो, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे मैंने कहा अभी यहाँ पर देखना है मेरे को प्रीव्यू, तो कुछ इस तरीके से प्रीव्यू दिखा देगा आपका। क्लोजिंग बैलेंस सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखा देगा। मैं इसे कर देता हूँ बैक अभी फ़िलहाल, और अगले वाले ऑप्शंस पे हम चलते हैं। तो टी फॉर्मेट में इस तरीके से आप रिपोर्ट निकाल सकते हो कोई भी। अगला है, यहाँ पर देखोगे तो मल्टी प्रिंटिंग दिखा रहा है। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल लेजर अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या मल्टीपल बाउचर प्रिंट करना चाहते हो एक साथ तो कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस प्रिंटिंग कर सकते हैं आप। इंटरेस्ट और टीडीएस भी प्रिंट करवा सकते हैं। बट यहाँ पर देखोगे तो ये क्या दिखा रहा है कि एजुकेशन वर्जन पे नॉट अलाउड है, मतलब ये एजुकेशन वर्जन पे नहीं चलता ये वाला ऑप्शन। ये आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ आता है कि इसमें क्या क्या एजुकेशन वर्जन में नहीं चलता है। एक तो डेट नहीं चेंज होती है आपको, एक तो ये लास्ट डेट लेता है मंथ का, दूसरा मल्टी प्रिंटिंग नॉट अलाउड होता है, मतलब मल्टीपल प्रिंट आप नहीं कर सकते हैं एजुकेशन वर्जन के अंदर। तो ये डिफरेंस होता है। ये आप अपने एंड से कर लेंगे अगर आपका लाइसेंसिंग वर्जन है, नहीं तो आप हमारे लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भी इसे फिलहाल क्लोज कर देता हूँ ओके करके। अब दोबारा से आते हैं बुक्स मेन्यू के अंदर। यहाँ पर अगला जो रिपोर्ट है, मल्टी प्रिंटिंग का क्या मतलब हो कि आप मल्टीपल लेजर्स को आप प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मान के चलिए पूरा किसी कस्टमर का मुझे पूरा लेजर प्रिंट करवाना है तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अपने लाइसेंसिंग वर्जन है अगर आपके पास तो इसको आप चेक कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि प्रिंटिंग ऑफ कर दें अगर प्रिंट नहीं करना हो तो, अदरवाइज वो प्रिंट निकल जाएगा, आपका कमांड लग जाएगी। आगे हम बात कर लेते हैं बैंक रिकन्सिलेशंस की, कि अगर आपको बैंक रिकन्सिलेशंस करना है किसी बैंक का तो कैसे करेंगे। रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वाले सेशंस में देख रखा है कि रिकन्सिलेशंस क्या होता है। बैंक रिकन्सिलेशंस हमारे बैंक बुक को मैच करना है, मतलब जो हमारे बैंक के ट्रांजेक्शन्स है और जो हमने बुक्स में एंट्रीज की है उसको हमें मैच करना है कि कहीं मिसमैच तो नहीं हुआ है। पता चले कि बैंक के अंदर इंटरेस्ट की एंट्रीज भी हो रखी है और हमारे बुक्स के अंदर नहीं हो रखी है, या चेक बाउंस हुआ है तो उसकी एंट्री हुई है और हमारे बुक्स के अंदर नहीं हुई है। तो उन डिफरेंसेस को क्लियर करने के लिए हम बैंक को रिकनसाइल करते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये भी किस तरीके से काम करता है। मैंने एंटर किया यहाँ पर बैंक रिकन्सिलेशन पर। अब यहाँ पर देखोगे तो मुझे किसी बैंक का भी रिकनसाइल करना, मान के चलिए HDFC है तो HDFC हमने यहाँ पर ले लिया। एंटर कर देते हैं अकाउंट नंबर, अगर मल्टीपल है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर पीरियड सिलेक्ट करेंगे कि कब से आपको रिकन्सिलेशन करना है।
उसके बाद यहाँ पर अगर जो रिकनसाइल करना है, मतलब रिकन्सिलेशंस करना है, तो यहाँ पर दिखाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जो क्लियर हो गए होंगे वो यहाँ पर दिखाएंगे, जो अनक्लियर होंगे वो यहाँ पर दिखाएंगे। तो मान के चलिए मैंने रिकन्सिलेशन पे क्लिक किया यहाँ पर, तो देखोगे यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि अभी हमने एक भी रिकन्साइल नहीं किया है। तो अगर कोई क्लियर है कि आपके बुक्स में भी मैच है और आपके बैंक बुक पे भी मैच है, तो आप वहाँ पर किस डेट को क्लियर है वो डेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और ओके कर देंगे, तो वो क्लियर में चला जाएगा। जैसे मैंने इसे कर दिया है, इसे मैं बैक कर देता हूँ, दोबारा से यहाँ पर एंटर करता हूँ। HDFC बैंक मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर एंटर करके आओगे। अब देखोगे क्लियर अगर हो गया होगा तो कहाँ दिखाएगा, यहाँ पर दिखाएगा। जो क्लियर हो गए होंगे वो यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखोगे तो 2 हमारे क्लियर हैं, ये दिखा रहा है आपको, और जो अनक्लियर्ड होंगे जिनको क्लियर करना है वो यहाँ पर दिखाएगा। आपको पीरियड सेलेक्ट करना है कि कब से कब तक का देखना है, और उसके अनुसार यहाँ पर जो क्लियर हो गए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। मैं इसे कर देता हूँ बैक कर देता हूँ मैं इसे, और अगले वाले ऑप्शंस पे आते हैं। अगर इसमें कुछ क्वेरीज हो, ये सारे ऑप्शंस हमने प्रीवियस वाले सेशंस में डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ डाउट हो तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं फ़िलहाल अभी कहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर देखोगे अगला बुक्स मेन्यू के अंदर आओगे, चेक मैनेजमेंट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप अगर PDC चेक वाला देखेंगे क्लासेस तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लेम्स इंसेंटिव्स, अगर आपको देखना हो कि जो आपने सेल करते टाइम जो इंसेंटिव्स होते हैं पेंडिंग है या क्लोज हो गया है, अगर उनकी रिपोर्ट देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने वो मेंटेन किया होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं वो रिपोर्ट्स। अगर इसमें कुछ क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, इसके अनुसार इसकी सेपरेट वीडियोस में शेयर कर दूंगा। बजट एनालिसिस ये भी हमने कर लिया है प्रीवियस वाले सेशंस में। अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो हमने सीखा था कि किस तरीके से अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ पर बजट बनाना है, पर्टिकुलर एक्सपेंस पे मुझे बजट बनाना है, तो कैसे हम बनाएंगे। मान के चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, कुछ हमने बजट शायद बनाया भी होगा, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। लेजर्स पे जैसे क्लिक करते हैं, आप लेजर के बेस पे भी कर सकते हैं या ग्रुप के बेस पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने ऑफिस एक्सपेंस पे लगाया था। यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो हमने बजट बनाया था 11,000 का, एक्चुअल भी खर्चा कितना हुआ था 11,000 का, यहाँ पर दिखा रहा है। एंटर करोगे यहाँ पर बजट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है हमने जो बजट बनाया था वो 11,000 का था और एक्चुअल जो खर्चा किया था वो भी 11,000 का। तो कैसे सेट करते हैं ये भी हमने प्रीवियस वाले सेशंस में देख रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो वो जाकर देख सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सेशन बाय सेशन आप प्लेलिस्ट को ऑन करके देख सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ बैक। अगले वाले ऑप्शंस पे जाओगे, यहाँ पर देखोगे टारगेट एनालिसिस का ऑप्शन आता है कि अगर मुझे अपने सेल्समैन को टारगेट देना हो या मुझे कस्टमर को टारगेट देना हो तो कैसे हम टारगेट्स देते हैं। ये भी हमने प्रीवियस वाले सेशंस में डिस्कस किया था कि किस तरीके से टारगेट सेट करते हैं। तो टारगेट एंड बजट वाला देखोगे वीडियोस तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। मैंने टारगेट एनालिसिस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर कौन से मंथ का आप देखना चाहते हैं, मार्च के मंथ का, तो मैंने मार्च के मंथ पे क्लिक किया। आपको 2 बार क्लिक करना होता है, तो मैंने यहाँ पर एंटर किया और व्यू कर दोगे यहाँ पर रिपोर्ट, तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि हमने AK मोहन को जो टारगेट दिया था कितने का, 25,000 का दिया था, जिसमें से अचीव कितना कर दिया है 30,000 यहाँ पर इन्होंने अचीव कर लिया है। ग्रोथ कितनी की है 20% को आपको यहाँ पर दिखा रहा है। शिवा का है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि इनको जो टारगेट मिला था 5,000 का मिला था, जिसमें अचीव कितना किया है 195। अभी ये किस में है, अभी ये माइनस ग्रोथ में है। तो मैं इसे कर देता हूँ बैक यहाँ पर। तो इस तरीके से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। प्रिंट वगैरह करना चाहें तो आप यहाँ से प्रिंट वगैरह भी करके जनरेट कर सकते हैं। पूरा कुछ इस तरीके से दिखाएगा सभी की। तो मैंने एग्जांपल के लिए ये बताया था प्रीवियस वाले सेशंस में, तो वो जाकर आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल सेल्समैन है और उनको टारगेट देना चाहते हैं और उनके बेस पर आपको इंसेंटिव देना है अपने सेल्समैन को, तो कैसे देते हैं ये भी हमने डिस्कस किया था। मैं इसे कर देता हूँ बैक अभी यहाँ पे। अब आते हैं दोबारा से बुक्स मेन्यू के अंदर। एक और ऑप्शन आपको लास्ट बच गया है, जर्नल रिमाइंडर। जर्नल रिमाइंडर्स क्या होता है, बेसिकली अगर आपको अपने पेमेंट्स पर जो एक्सपेंसेस हैं उनको रिमाइंडर देना, कभी ओवरड्यू हो जाता है तो आप रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि भाई जैसे ही ओवरड्यू हो वो हमें रिमाइंड कर दे सॉफ्टवेयर। तो अगर आपने लेजर वाइज या ग्रुप वाइज आपने रिमाइंडर सेट कर रखा है तो जब भी आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो वो आपको इंडिकेट करना शुरू कर देगा कि आपका ये एक्सपेंस है, इसको आपको पे करना है। तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो या कुछ और भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, बुक्स मेन्यू रिपोर्ट्स के अंदर टी फॉर्मेट प्रिंटिंग क्या होती है, किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट करते हैं, मल्टी प्रिंटिंग क्या होती है, कैसे हम इसकी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मल्टी प्रिंटिंग लेजर की, बाउचर की, बैंक रिकन्सिलेशंस कैसे करते हैं, क्या होता है बैंक रिकन्सिलेशंस, चेक मैनेजमेंट,
क्लेम एंड इंसेंटिव्स, बजट एनालिसिस, टारगेट एनालिसिस। तो इन सब की रिपोर्ट्स हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। अगर इसमें कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वैसे अगर आप स्टार्टिंग से सेशन बाय सेशन देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप सेशन बाय सेशन देखें सो दैट आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। फिर भी कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।